बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा, सीमांचल में राहुल तेजस्वी का रोड शो की शुरुआत। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों पर रहेगी राहुल तेजस्वी की नजर। पूर्णिया, अररिया, कटिहार से गुजरेगी वोटर अधिकार यात्रा। बिहार के कटिहार पहुंची तेजस्वी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, मखाना किसानों से मुलाकात की। एफआईआर को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कहा जुमला बोलना भी अपराध बन गया है। वो सच से डरते हैं, हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। नीतीश के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने पर बिहार से बाहर भी सियासत जारी है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान, मुस्लिम नेता क्यों चाहता है कि हर हिंदू को टोपी पहनाए? क्या वो पूजा का प्रसाद खाना पसंद करेंगे? वोट चोरी पर सहारनपुर में इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला, का वोट चोरी और नफरत से नहीं चलेगा देश। पीएम मोदी का जापान और चीन दौरे पर आई आधिकारिक जानकारी। 29 से 30 अगस्त को जापान, 31 अगस्त से 1 सितंबर को चीन में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के नाम लिए बिना पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। विपक्ष को सता रहा डर, जेल जाने के बाद सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पीएम के संबोधन से पहले नीतीश ने जनसभा को किया संबोधित। लालू के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ था, पहले कोई ठीक से कपड़ा तक नहीं पहन पाता था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश ने कहा, हमने मुस्लिमों महिलाओं के लिए काम किया। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए हर विशेष सहायता दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से आरजेडी को बड़ा झटका। गया जी में पीएम मोदी के मंच पर 2 आरजेडी विधायक दिखे, विभा देवी और प्रकाश वीर। केरल में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। वी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, अगर उन्होंने सिल्वर जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में माओवाद नक्सलवाद 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। शाह ने भ्रष्टाचार विरोधी 3 नए विधेयकों का भी जिक्र करते हुए केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। जेल से सरकार चलाना कैसी नैतिकता? अमित शाह ने बिहार एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। बोले, बेवजह के विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के पास था आपत्ति दर्ज कराने का मौका। शाह ने तमिलनाडु में भी विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, न राहुल पीएम बनेंगे, न स्टालिन का बेटा सीएम, एनडीए की जीत तय। शाह ने डीएम की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। सैंड माइनिंग घोटाला, ट्रांसपोर्ट विभाग में करप्शन और कैश फॉर जॉब्स स्कैंडल जैसे मामलों का हवाला दिया। दिल्ली में एक इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर के डंपर वाले मर्सिडीज वाले बयान पर चुटकी ली। कहा, पाकिस्तान अभी भी डंपर है तो ये उनकी नाकामी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। जमकर सराहना करते हुए उन्हें परिवर्तन का अग्रदूत बताया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 9 सितंबर को मतदान, उसी दिन नतीजे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक विधानसभा में डिप्टी सीएम जी के शिव कुमार ने पढ़ी आरएसएस की प्रार्थना। वीडियो वायरल होने पर गरमाई सियासत। जवाब में कहा, मैं जन्म से कांग्रेसी। शरद पवार ने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने से इनकार किया। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार त्योहार के सीजन से पहले सुधारों और दरों में कटौती को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के लाइव प्रसारण पर रोक की मांग। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने 12 और 28% जीएसटी स्लैब खत्म करने को मंजूरी दी। अब केवल 5 और 18% के स्लैब रहेंगे। लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 40% टैक्स। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। और खतरनाक कुत्तों को छोड़कर शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे सभी। आज तक की खबर का राजस्थान में बहुत बड़ा असर। दिव्यांग कोटा से नौकरी घोटाले पर सरकार ने बनाई जांच कमेटी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पूछताछ शुरू हुई। पटना में फेयर प्राइस ज्वेलर्स का उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पटना के डाक बंगले चौराहे पर घेराव किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा, कई हिरासत में लिए गए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, अपने अंतरिक्ष के अनुभव शेयर किए। राष्ट्रपति ने गगनयान मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। पठानकोट में बीजेपी जिला अध्यक्ष के नजरबंद के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा पुलिस ने केंद्र की जन सुविधाओं वाले कैंप को नहीं लगाने। गढ़वा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसान सड़क पर उतरे, यूरिया से लदे ट्रक का घेराव कर प्रदर्शन किया। सीकर में खाटू शाह मंदिर में आतंकवादी हमले से निपटने की तैयारी, ईआरटी टीम के कमांडो ने 2 आतंकवादियों को घेर कर रिहर्सल की। कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर गेम्स में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, दर्शक उत्साहित दिखे। महाराष्ट्र के पुणे में नासा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिला परिषद स्कूलों के कुल 45 छात्रों का चयन हुआ। कठुआ में ड्रीमलैंड पार्क के पास गड्ढे में गिरी कार, दोनों कार सवारों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों ने रेस्क्यू किया, तेज बहाव के बीच रस्सी की मदद से हादसे का शिकार लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, यमुना से सटे मयूर विहार के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। दिल्ली का ओल्ड यमुना ब्रिज से तस्वीर आई सामने, ड्रोन वीडियो में दिखा यमुना का वाटर लेवल। राजस्थान के कई जिले बाढ़ बारिश का कहर, अजमेर में बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल के बाली चौकी में देर रात बरबरा कर गिरा मकान गिरने की लाइव तस्वीर आई सामने। बाली चौकी में जमीन धंसने से 19 घर खतरे में, प्रशासन ने पहले से ही खाली करवा लिए। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही, राड़ीबगढ़ और चैपटो में वाहन मलबे में दब गए। सागबाड़ा गांव में मलबे में दबने से एक युवती की मौत, 200 से अधिक पुलिसकर्मी राहत कार्य में जुटे। थराली ग्वालदम और सागबाड़ा मार्ग मलबे में बंद हो गया, एसडीआरएफ बीआरओ राहत काम में जुटी है। लगातार बारिश के चलते सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात, शहर के चारों तरफ दिखा जन सैलाब का मंजर। भारी बारिश के कारण सवाई माधोपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, जिला मुख्यालय समेत रेलवे स्टेशन जलमग्न, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन ठप। सवाई माधोपुर में आफत भरी बारिश, पानी के बहाव में बही कार में सवार 5 लोगों में से एक की मौत, अन्य की तलाश जारी है। राजस्थान के बूंदी में हो रही बारिश के चलते इलाके में आई बाढ़, अस्पताल में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसमान से बरसी आफत, जिंदगी तबाह कर रही है। बारिश के पानी ने 8 लोगों की जान ले ली। महाराष्ट्र के भीड़ में खेत में पानी भरने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई, किसान परेशान। कोटा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाली कमान, मंत्री ट्रैक्टर से तो ओम बिरला ट्रक से पहुंचे पीड़ितों के बीच। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण नाव से यातायात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों में विवाद के चलते सड़कों पर आगजनी, आवाजाही बाधित रही। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लगी, आसपास की कई दुकानें चपेट में आ गई। दिल्ली में फर्जी सीबीआई गिरोह का भांडाफोड़, 1.25 करोड़ रुपए नकद बरामद। पटना के प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़, नंदी महाराज की मूर्ति खंडित, पुलिस ने 2 युवक इजराइल और नावेद को गिरफ्तार किया। नर्मदापुरम में मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान देने की पेशकश। हिमाचल के हमीरपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही आई सामने, अस्पताल में बंद रहा आवारा कुत्ते ने किया काफी नुकसान। गुजरात के कच्छ जिले के पास अरावली धनसूरा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, आसपास की दुकानों में भी आग लगी, ड्राइवर की मौत।